अपनी जिंदगी की कठपुतली मत बनिए, अपना सारथी बनिए। कितनी बार आप दूसरों की राय में खो गए, छोटी छोटी बातों ने आपका दिन कैसे बर्बाद कर दिया। एक रूखा जवाब, एक मामूली सी आलोचना या कोई अनचाहे हालात, ये सब आपकी शांति को भंग कर देते हैं, आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं और आपकी ताकत उन लोगों को दे देते हैं जो इसके लायक नहीं हैं। ज्यादातर लोग एक कमजोर बटन की तरह होते हैं, हर किसी के हाथों में अपनी भावनाओं के गुलाम। लेकिन असली ताकत यही है कि आप इन सब चीजों से बेफिक्र रहें, जैसे तूफान के बीच एक मजबूत पेड़। यह नहीं कि आपको कुछ महसूस ही नहीं होता, बल्कि यह है कि आपने तुरंत प्रतिक्रिया न देने का हुनर सीख लिया है। आप देखते हैं, सोचते हैं और फिर फैसला करते हैं कि क्या वाकई इस बात के लिए अपनी ऊर्जा गंवाने लायक है। और ज्यादातर बार तो नहीं होता। यह भावनात्मक स्वतंत्रता की नींव है, यह समझ कि प्रतिक्रिया देना एक चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं। किसी की बात आपको तब तक नहीं छू सकती जब तक आप खुद को छूने देते हैं। कोई आलोचना आपको तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक आप खुद को टूटने देते हैं। कोई गलती आपको तब तक नहीं परिभाषित कर सकती जब तक आप उसे अपनी पहचान नहीं बना लेते। नेपोलियन हिल ने भी बड़ी मुश्किलें झेली, नौकरी से निकाला जाना, निराशा, परिवार की जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने गुस्से और खुद पर तरस खाने के बजाय अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच की नींव रखी, एक ऐसी किताब जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। कितनी बार आप दूसरों की परवाह में अपने काम से पीछे हट गए, कितने मौके आपने गंवा दिए क्योंकि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। अगर आपने बस गहरी सांस ली होती और आगे बढ़ गए होते, दूसरों की राय से अछूते रहने में एक शांत ताकत है। ये बेरुखी नहीं है, बल्कि सब कुछ महसूस करने और फिर सबसे सही जवाब चुनने की कला है। गुस्सा महसूस कीजिए, लेकिन गुस्से में काम मत कीजिए। दुख महसूस कीजिए, लेकिन उसमें डूब मत जाइए। डर महसूस कीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। ऐसा करने से आप अपने आसपास बदलाव देख पाएंगे, आपकी ऊर्जा में, आपके प्रति सम्मान में। आप अप्रत्याशित हो जाएंगे, अनियंत्रित, एक ऐसी शख्सियत जिसकी लोग तारीफ करते हैं। शांति का एक रहस्य। आने वाले 3 दिनों में ऐसी कोई स्थिति चुनिए जिससे आपको सामान्य तौर पर तेज भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। 5 सेकंड रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, 5 साल बाद क्या इस बात का कोई महत्व होगा? अगर जवाब नहीं है तो अपनी ताकत किसी और को मत दीजिए। देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसे पल ही एक मजबूत दिमाग बनाते हैं। दुनिया वैसी ही रह सकती है, लेकिन आपकी यात्रा बदल जाएगी। आपने रातें किसी बहस को लेकर गुजारी है, बार बार यही सोचते रहे हैं कि आपको क्या कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। ज्यादातर लोग ऐसे ही रूमानी विचारों में फंस जाते हैं, जिससे तनाव, चिंता और लाचारी बढ़ती है। समस्या विचारों में नहीं, बल्कि उन पर काबू न पाने में है। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना बिना दिशा के गाड़ी में सवार होने जैसा है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी या दुश्मन है, यह आपकी ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। नेपोलियन हिल ने इस बात पर जोर दिया था कि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। डर, अपराध और असुरक्षा के विचार उसी तरह की जिंदगी बनाते हैं। लिखना, सवाल करना और विचारों को बदलना एक अलग जिंदगी बनाता है। एक ऐसी जिंदगी जहां आप नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व पाने के लिए नहीं तरसते हैं। अपने दिमाग को एक घर की तरह समझिए। दरवाजा खुला छोड़ने से कोई भी विचार, राय या शोर अंदर आ सकता है। इस दरवाजे के पहरेदार के तौर पर आप चुनते हैं कि कौन आता है, कितनी देर तक रहता है और क्या वह रहने के लायक है। यह समझ आपको आजाद करती है, क्योंकि सोचना स्वाभाविक है, लेकिन हर विचार पर विश्वास करना वैकल्पिक है। इस मानसिक महारत के लिए अनुशासन और आदत की जरूरत है। छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। कुछ मिनट पहले उठकर ध्यान करना, नकारात्मक विचारों को लिखना और उनसे निपटने के तरीके को लिखना, गुस्से में मैसेज का जवाब न देना। हर अभ्यास आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। क्या आप किसी आवेगी व्यक्ति को जानते हैं जो हर मुश्किल को संकट में बदल देता है? वह व्यक्ति अपनी भावनाओं से जी रहा है, जिंदगी नहीं जी रहा।
जिन लोगों की आप तारीफ करते हैं वे ज्यादा देखते हैं, कम बोलते हैं, सोच समझकर काम करते हैं। ये कोई संयोग नहीं बल्कि ट्रेनिंग है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स ने नौकरी से निकाले जाने, संकट और आलोचनाओं के बीच भी अपना ध्यान बनाए रखा। उनके रणनीतिक ध्यान ने भावनात्मक नहीं, उन्हें एप्पल में वापस आने और उसे एक बड़ी तकनीकी कंपनी बनाने में मदद की। जो लोग टूट जाते हैं और जो आगे बढ़ते हैं, उनमें फर्क यही है कि वे अपनी भावनाओं और विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। शक कीजिए लेकिन आगे बढ़ते रहिए। डर महसूस कीजिए लेकिन हिम्मत से काम लीजिए। खुद को छोटा महसूस कीजिए लेकिन सिर ऊंचा रखिए। जहां ज्यादातर लोग अच्छा महसूस करने का इंतजार करते हैं, वहीं जो अपने दिमाग पर काबू रखते हैं वे काम शुरू करते हैं और फिर अच्छा महसूस करते हैं। जो अपने भीतर के संसार पर राज करता है, उस पर कोई बाहरी ताकत हावी नहीं हो सकती। अपने आप को जानना और अपने दिमाग के तंत्र को समझना आपको परिस्थितियों के कैदी से अपनी हकीकत का वास्तुकार बना देगा। बाहरी अराजकता के बीच भी आप अंदर से पूरे रहेंगे। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना शुरू कीजिए, उसे हराने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने और यह तय करने के लिए कि क्या रहना है और क्या बदलकर क्रिया में बदलना है। अपने दिमाग पर काबू पाकर आप हर चीज पर काबू पा लेंगे। दूसरों को खुश करने, स्वीकृति पाने, परफेक्ट दिखने में बर्बाद होने वाली ऊर्जा को देखिए। आप एक ऐसे कलाकार में बदल जाते हैं जो तालियां बटोरने की कोशिश कर रहा है, अपनी आत्मसम्मान दूसरों के हाथों में दे रहा है, जिनकी कई बार आपसे कोई परवाह ही नहीं होती। आपकी पहचान एक ऐसा उत्पाद बन जाती है जिसकी हर मुलाकात में बोली लगती है। आप झगड़े से बचने के लिए मुस्कुराते हैं, जबकि आप नहीं कहना चाहते हैं तो हां कहते हैं। निर्णय के डर से अपने विचार छिपाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं। विडंबना यह है कि जितना ज्यादा आप खुश करने की कोशिश करेंगे, उतना ही कम सम्मान पाएंगे। लोगों को पता चल जाता है जब कोई अपना रुख नहीं दिखाता। नेपोलियन हिल ने इस बात पर जोर दिया था कि असली आत्मविश्वास अंदर से आता है, बाहरी तारीफों से नहीं। स्वीकृति की जरूरत एक सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी जेल है। रिजेक्शन, आलोचना, अकेलेपन का डर। डर के साथ जीने से कहीं नहीं पहुंचा जाता। दूसरों के लिए जीने से कभी खुद तक नहीं पहुंचा जाता। कितनी बार आपने झगड़े से बचने के लिए अपनी राय बदली, दूसरों की राय के चलते अपने सपनों को छोड़ दिया, बाहरी उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपनी आवाज दबा दी। स्वीकृति पाने की चाह असुरक्षा और दूसरों की इजाजत के बिना खुद नहीं बन पाने की जरूरत दिखाती है। कोई आपको यह इजाजत नहीं देगा क्योंकि लोग उनका आदर करते हैं जो खुद का आदर करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं जिन्होंने खुद को चुना है। यह सफर अंदर से शुरू होता है। लोग क्या सोचेंगे पूछना छोड़कर और यह पूछना शुरू करके कि मैं क्या सोचता हूं। आपका सफर आपका है। आपके नजरिए को उस व्यक्ति के सामने ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ वर्तमान को देखता है। आपका मूल्य दूसरों द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा पहचाना जाता है। मजबूत लोग अपनी ताकत साबित करने की कोशिश नहीं करते, वे बस मजबूत होते हैं। वे अपने वातावरण के अनुसार खुद को नहीं ढालते, वे वातावरण होते हैं। अपने सिद्धांतों में दृढ़, अपने फैसलों में सुसंगत, यहां तक कि असहजता पैदा करने पर भी प्रामाणिक। स्वीकृति की चाह छोड़कर आप आजाद हो जाते हैं। डर से नहीं, उद्देश्य से प्रेरित फैसले लेते हैं। आत्मविश्वास से बोलिए, मनाने की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास से चलिए, भले ही कोई दर्शक ना हो। यह अहंकार नहीं बल्कि आजादी है। सलाह लीजिए लेकिन उस पर निर्भर मत रहिए। आलोचनाओं पर विचार कीजिए लेकिन खुद को ढाल मत लीजिए। रोज आत्म प्रशंसा कीजिए। हर कामयाबी, हर साहसिक फैसला, प्रामाणिकता का हर पल मनाइए। स्वीकृति की चाह कम हो जाएगी और आत्मसम्मान बढ़ेगा। कोई भी दुनिया को सबको खुश करके नहीं बदलता। जो प्रभाव डालते हैं वे खुद के प्रति वफादार होते हैं, भले ही वह अपेक्षाओं के विरुद्ध ही क्यों ना हो। वे अनुमति नहीं मांगते, अपनी प्रामाणिकता के लिए माफी नहीं मांगते। वे बस वही होते हैं जो हैं और इसीलिए उन्हें याद रखा जाता है। वही इंसान बनिए,
अपना चुनाव कीजिए। दुनिया उनका आदर करती है जो आदर के लिए नहीं तरसते, और असली स्वीकृति वही है जो आप खुद को देते हैं। खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा परेशान करती है। कोई जवाब न देना किसी भी प्रत्यक्ष हमले से ज्यादा विचार और असहजता पैदा करता है। शोरगुल भरी दुनिया में शांति एक ऐसी शांत ताकत है जिसे कम लोग काबू में रखते हैं। यह उदासीनता की शांति नहीं है, बल्कि उस शख्स की शांति है जो सब कुछ महसूस करता है और यह चुनता है कि कैसे और कब काम करना है। बहुत से लोग आत्मनियंत्रण को कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो प्रतिक्रिया नहीं देता वह निष्क्रिय या कायर होता है। असली ताकत तब सामने आती है जब सब लोग किसी बड़े झगड़े की उम्मीद करते हैं और आप चुप रहते हैं। अहंकार बदला लेने की मांग करता है, भावना न्याय की, गर्व जवाब की। महानता इन आवेगों की गुलामी न बनने में है। किसी बहस में दूसरा व्यक्ति आपको उत्तेजित करने, आपका नियंत्रण खोने की कोशिश करता है। इस खेल में मत पड़िए, देखिए, सांस लीजिए, पूरे बने रहिए। स्क्रिप्ट तोड़कर आप बिना आवाज उठाए दूसरे को निशस्त्र कर देते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि नेतृत्व इस बात से पता चलता है कि जब कोई नहीं देख रहा होता है, और तब भी जब सब देख रहे होते हैं और आप शांत बने रहते हैं। उन्होंने खुद ऐसा किया। अपने सिद्धांतों के विरुद्ध लिखने से मना करने के बाद हमलों का सामना किया। वह जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना। अपनी ऊर्जा अपने विरासत बनाने में लगाई। उनका जवाब नतीजों में आया, कुछ ऐसा जो निर्विवाद था। शांत रहना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें यह सोचने के लिए तैयार किया गया है कि आखिरी बोलने वाला जीत जाता है। जो चुप रहता है वह मान लेता है, जो अपना बचाव नहीं करता वह कमजोर होता है। असली महारत समझने की जरूरत में नहीं, बल्कि यह समझाने की जरूरत नहीं होने की शांति में है। जो खुद को जानता है वह यह समझाने की कोशिश में थकता नहीं है कि उसे कौन समझना नहीं चाहता है। न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि प्रतिक्रिया देने से पहले सिर्फ 3 सेकंड रुकने से दिमाग के ऐसे हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो तार्किक फैसले लेने से जुड़े होते हैं। 3 सेकंड आपकी जिंदगी के प्रति प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। यह प्रशिक्षण है, दोहराव है, चेतना है। अगले दबाव में, अगले उत्तेजना में कुछ मत कहिए, सांस लीजिए, देखते रहिए। खामोशी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उच्च स्तर की उपस्थिति है। यह एक घोषणा है कि आप पर हावी नहीं हो सकता। लोगों को आपकी अटल शक्ति का एहसास होगा। समय के साथ जो स्थितियां पहले आपको हिला देती थीं, वह अपनी शक्ति खो देंगी। आपका दिमाग किसी और जगह होगा, आप विकसित हो गए होंगे। खामोशी एक जीवन शैली बन जाती है, एक अदृश्य कोड जो प्रतिक्रिया देने वालों को नेतृत्व करने वालों से अलग करता है। आपकी शांति किसी भी चीख से ज्यादा जोर से बोलेगी। ज्यादातर लोग आवेगों, व्याकुलताओं और दूसरों की उम्मीदों से घिरे रहते हैं। आप असली बदलाव चाहते हैं, खाली मनोरंजन नहीं। हर शब्द आपको उत्तेजित करने, आपको हिलाने, भ्रम में स्पष्टता लाने के लिए सोचा गया है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि अभ्यास है, अटल बनने की शक्ति का परीक्षण है। आपका प्रशिक्षित दिमाग सबसे शक्तिशाली हथियार है। मैं यहां आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि आपको चुनौती देने, मजबूत बनाने, वह दिखाने के लिए हूं जो शायद किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की होगी। नतीजे चाहते हैं? नियंत्रण संभालिए। माफी के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ विकास के लिए। अगर यह कंटेंट आपके साथ गूंजा है तो यह इसीलिए बनाया गया है। खेल शुरू हो गया है और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा। आइए हम साथ में अपना सफर जारी रखें, हर कदम ध्यान, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ। बदलाव अपरिहार्य है।